नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लवलेश सिंह ने खुशहाल परिवार के सारथी वाहन को दिखाई हरी झंडी। साथ ही जानेंगे बरेली में सौतेली मां बनी मासूम बेटी की हत्यारन, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। आगे देखेंगे सरकार और अधिकारी का सहयोग नहीं मिलने पर मुखिया प्रतिनिधि ने खुद की नाली की सफाई। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी में मिशन परिवार विकास अभियान के अंतर्गत खुशहाल परिवार दिवस के उपलक्ष्य पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लवलेश सिंह द्वारा फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर तिंदवारी के नगर भ्रमण जागरूकता हेतु सारथी वाहन को रवाना किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लवलेश ने बताया कि नव विवाहित दंपतियों को जिनका विवाह 1 वर्ष के दौरान हुआ हो तो उनको शगुन किट वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि एएनएम और आशाओं द्वारा नवविवाहित दंपतियों को शगुन किट में दिए गए गर्भनिरोधक साधनों के बारे में परामर्श दिया जाएगा। साथ ही ऐसे दंपति जिनका परिवार पूरा हो चुका है एवं सबसे छोटे बच्चे की उम्र 1 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, ऐसी दंपतियों को स्वास्थ्य इकाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी में आशा द्वारा लाया जाएगा। डॉक्टर लवलेश सिंह ने बताया कि खुशहाल परिवार दिवस प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्रत्येक एचडब्ल्यूसी में मनाया जा रहा है और परिवार नियोजन संबंधी मुख्य गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रत्येक एचडब्ल्यूसी में परिवार नियोजन काउंसलिंग काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें परिवार नियोजन संबंधी सामग्री एवं जागरूकता संबंधी सामग्री रखी गई है। इस कार्यक्रम में फार्मासिस्ट जितेंद्र चौहान, नेत्र परीक्षण अधिकारी शोभिता गुप्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक गणेश प्रसाद सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लवलेश सिंह पटेल, निवासी तिंदवारी। सर, आज आपके द्वारा पीएससी में ई रिक्शा चालकों को फीता काटकर रवाना किया गया, क्या है मामला पूरा? ये आज 30 जनवरी 2023 को ये 21 जनवरी को हर एक जनवरी को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसमें परिवार नियोजन के बारे में परामर्श दिया जाता है और नव दंपतियों की जो जिनका विवाह 1 वर्ष की हुआ है शगुन किट बांटी जाती है और उसमें शगुन किट जो गर्भनिरोधक साधन है उनके बारे में परामर्श दिया जाता है। तो ये 21 जनवरी को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है। हर 21 जनवरी को हर ब्लॉक में मनाया जाता है। तो आज हमारे यहाँ पीएससी तिंदवारी में खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया। इसमें सारथी वाहन को भी रवाना किया गया। 3 सारथी वाहन उनके अलग अलग रूट भी इनको रवाना किया गया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में एक महिला ने अपनी सौतेली बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आनन फानन में बच्ची के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शमशान भूमि पर पहुंचकर मासूम बच्ची के शव को चिता से अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और हत्यारोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मृतक बच्ची के पिता की तरफ से हत्यारोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूरा मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का है, जहां घनश्याम ने अपनी पत्नी के मौत के बाद करीब 8 महीने पहले गरीबपुरा गांव निवासी महिला भारती से शादी कर ली। भारती की ये तीसरी शादी थी और दूसरे पति से भारती के 2 बच्चे हैं, जबकि घनश्याम की पहली पत्नी से उसकी 7 वर्षीय बेटी रश्मि थी। बच्ची के पिता घनश्याम के मुताबिक वो गन्ने के छिलाई करने खेत पर गया था। घर वापस आने के बाद उसने बेटी को आवाज दी, लेकिन बच्ची नहीं उठी, जिसके बाद घनश्याम बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गया, जहां डॉक्टर ने रश्मि को मृत घोषित कर दिया। आनन फानन में बच्ची के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि ले जाया गया। क्या नाम है आपका? जिसकी मौत हुई है बच्ची की, वो आपकी कौन है? बेटी। क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई है बताइए। घटना ये हुई, सवेरे खाना खा पी के हमने लड़की के साथ में खाना किया है और 8 बजे के बाद हम चले गए गन्ना छुलनताई, ये अंदर का चौधरी जहाँ की फार्म। उसके बाद हम 11 बजे आए, वहाँ से लौट गए तो लड़की हमारी भीतर लेटी भी हुई। उसके बाद हमारा दिल ना मानो तो हमने ऐसा सही हंदांगे पहले ठोड़ी बना डिब्बा में बिल्लेट और मछली रखी हुई। जब अंदर देखा जाके हमने तो लड़की हमारी लिहाम में डूबी भी थी। हम लली आज स्कूल ना गई तुम, कई आवाज़ मारी तो लड़की हो तो बोले
हमने लिहाफ उघार के लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की एक घाई लटक गई। हमारा दिल नहीं माना, उसकी गरमाई थी। उसके बाद हम लगान नगरा रामपाल के पास पहुँचे। रामपाल ने नहीं बचाया, झलक हाथ था। अरोरा ने डायरेक्ट कह दिया ये लड़की ख़त्म हो गई, अपने घर ले जाओ। उसके बाद पहुँचे घर पर अपने, फिर उसके नानी नाना आए, मौसी मौसा आए। उन्होंने कही इसको इसके यहाँ से निकालो, तुमको भी हम सजा देंगे, फिर तुम सीधे हो और इसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है, समझे, तुम घर नहीं दे रहे हो। इसका ये है, ये सोच रही हुई ये लड़की मर जाएगी, मेरी बेटी को समझेंगे, मेरे बेटा को समझेंगे और इससे जायदाद मिल जाएगी। मतलब इसलिए मार दिया बेटी को? हाँ। कितने पहले आपने शादी की थी उस महिला से? 6 महीना हुआ है। कितने? 6 महीना। अच्छा। पहले लखनपुर में थी, ये तीसरी जगह है मेरे पास। अच्छा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला के जय किस्टोपुर पंचायत के अंजना गांव में मुखिया प्रतिनिधि मोरफूल हक को जब सरकार से सहयोग नहीं मिला तो वे खुद साफ सफाई करने गांव के नाले और सड़क को साफ करने के लिए उतर गए। अंजना गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मुखिया प्रतिनिधि मोरफूल हक स्वयं कुदाल लेकर श्रम दान कर वर्षों से गांव के नाली में जमा गंदगी व कचरे को साफ करते हैं। साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। मुखिया प्रतिनिधि मोरफूल ने कहा कि सामने 26 जनवरी को देखते हुए ग्रामीणों ने स्वेच्छा से साफ सफाई में श्रमदान करने की बात कही। इसके बाद अंजना गांव में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में सदस्य, वार्ड मेंबर और बहुत सारे ग्रामीण मौजूद थे। आवास का कोई हिस्सा भी नहीं है। 6-7 सालों में जब मेरे गांव में 10,000 बासिंदा है, 9 से 10,000, 7 सालों में 26 को आवास मिला है। जो मेरे घर के सामने, जो जिस घर के सामने हम खड़ा है, इसका पति जो है 14 से 15 साल पहले डेट किया है, अभी इसको आवास नहीं मिला है। इसको कम से कम, जब विधवा लड़की है, इसको अमेरिका आवास देना चाहिए। इसको रहने का जगह नहीं है, तो पानी ऊपर वाला का देगा तो पानी पूरा शरीर के ऊपर भीजेगा। लेकिन इसका हमारा कहने का मतलब है, इसको जल्दी जल्दी आवास दिया जाए। क्या जिसको पति 14 से 15 साल पहले डेट किया है, अभी तक आवास इसको नहीं मिला है। लेकिन फिर वो मुखिया जो किया है, अपना कैपेसिटी आदमी को किया है, जो वो अपना गांव में किया है विकास। मेरे गांव में कोई विकास नहीं किया है। हम वैसा मुखिया प्रतिनिधि नहीं बने हैं। हम अगर पूरा पंचायत में आवास बनाएंगे, अगर सरकार का आदेश आएगा, पूरा पंचायत का सर्वे दीजिए, हम पूरा सर्वे करके देंगे। मेरा अपना गांव के लिए मुखिया नहीं बने हैं। जितना मेरा जय किस्टोपुर में आदमी है, सबके लिए हम मुखिया बने हैं। कोई जात विरोध का बात नहीं है। जितना ही मेरा गांव में कास्ट लोग है, सबके लिए हम मुखिया है और सबके लिए हम चलेंगे, सबके लिए हम विकास करेंगे। ये अपना खाली सोच के विकास हम नहीं करेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता धीरेन की रिपोर्ट। पलामू जिला में बालू माफिया ग्राफ बढ़ता जा रहा है। झारखंड सरकार निर्देशानुसार नवा बाजार प्रखंड क्षेत्र में लगातार अवैध बालू चोरी के विरुद्ध अंचलाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अभियान रोक लगाने के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद भी बालू माफिया द्वारा लगाम नहीं लगाई जा रही है। अंचलाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को विश्रामपुर से नवा बाजार की ओर आ रहे 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर दुर्गा माइंस परिसर से जब्त कर नवा बाजार थाना में सुपुर्द किए। वहीं नवा बाजार थाना प्रभारी दीपक कुमार दास ने प्रखंड मुख्यालय के विद्युतीय पावर सबस्टेशन से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। ट्रैक्टर पाटन प्रखंड से नवा बाजार प्रखंड क्षेत्र में अवैध बालू प्रतिदिन गिराते थे। थाना प्रभारी दीपक कुमार दास ने कार्यवाही के लिए खनन विभाग पदाधिकारी को अग्रसित किया। मौके पर उपस्थित राजस्व कर्मचारी श्रीकांत दास, एसआई प्रदोमन पासवान एवं पुलिस सशस्त्र बल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नरहरपुर के छात्र एवं छात्राओं द्वारा चार्ट पर स्लोगन लिखकर गांव में रैली निकालकर नागरिकों को जागरूक किया गया। बच्चों द्वारा बाइक पर जा रहे लोगों को रोककर हेलमेट लगाकर ही घर से निकलने के लिए कहा, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। जब आप सुरक्षित होंगे तो परिवार खुशहाल रहेगा। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान, आपका भविष्य आपके हाथ, हेलमेट सदा रखे साथ आदि जोरदार नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर प्रधान शिक्षक सत्य प्रकाश द्विवेदी, सहायक शिक्षक रजनी कटियार, शिक्षा मित्र सुनील कुमार उपस्थित रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान व पंचायत सहायक व सचिव की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास योजना पर उन्होंने मिलकर हेरा फेरी की है। जो लोग पात्र हैं उन्हें अपात्र कर दिया और जो लोग अपात्र थे उन्हें पात्र कर दिया। आवास योजना की जांच के लिए ब्लॉक प्रमुख विकासखंड म्याऊ केसी शाह के स्वयं निरीक्षण के लिए गांव में पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान प्रधान व पंचायत सहायक व सचिव की काली करतूतों का खुलासा हुआ। जहां पर मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख ने देखा तो वहां पर जिन लोगों के कच्चे मकान झोपड़ी से बने हुए थे, जो लोग पात्र थे, उन्हें चुनावी रंजिश के चलते प्रधान ने उन लोगों को अपात्र बताकर ब्लॉक में फीडिंग करा दी और जिन लोगों के पक्के मकान होने के बावजूद भी उन्हें पात्र बताकर फीडिंग करा दी। जब ब्लॉक प्रमुख ने सचिव से पूछताछ की तो वे बोला, ग्राम प्रधान के हिसाब से आवास दिए जाएंगे। ग्राम प्रधान का कहना है कि जैसा वे चाहेंगे उसी को ही आवास मिलेगा। सचिव से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे, चाहे गोली क्यों ना चल जाए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां वाल्मीकि नगर भारत नेपाल सीमा को पंख लगाती तथा दोनों मात्र देशों को अपनी मध्य धारा के सीमांकन से बांटने वाली एवं कुदरती अनुपम सौंदर्य को सहेज अपनी उफानती धाराओं से सहज तौर पर परिचय कराने वाली पावन सलीला नारायणी में माघ मौनी अमावस्या के मौके पर गंडक नारायणी नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इंडो नेपाल सीमा स्थित त्रिवेणी संगम पर स्नान दान करने के लिए श्रद्धालु 3 दिन पूर्व से ही पहुंच गए। नारायणी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए देर रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का वाल्मीकि नगर पहुंचना शुरू हो गया था। बिहार, यूपी और नेपाल के तराई क्षेत्रों से यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर गंगा में स्नान करने और दान करने से कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पंडित हरिकृष्ण मिश्रा का कहना है कि माघ मास में पड़ने वाले अमावस्या को माघी अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या कहते हैं। पर में क्या जानते हैं? मौनी अमावस्या के महत्व ये होता है कि सबसे उत्तम दिन होता है शिव का पूजा का। ये आज का जल भरा हुआ ये पूरा मानिए जे ये जल को संसार में भी महत्व होता है, हर पूजा प्रधान में काम आता है। आज के नहाने से ये जीवन साल भर स्वस्थ रहता है। इसका बाद में ये माघ को अमावस्या जो होता है ये शिव का अमावस्या होता है। शिव का अमावस्या से ये भक्तों का जो मनोकामना रहता है वो पूरा होता है। वो अपना दिल में जितना कष्ट के अपना दिल में धारण कर लेता है, शिव पर ध्यान लगाता है, उसका सब कुछ मानिए जो पूरा हो जाता है भगवान शिव के तरफ से। इसलिए हम लोग इतना घर से चले हैं बाबा शिव को ध्यान लगा करके। आज हम बहुत सुंदर दिन ये अमावस्या मौनी अमावस्या को जल बोझी किया जाता है, दान किया जाता है। जो दान करते हैं अपना हाथ से वो वश उसको प्रदान मिलता है। मैं बिहार के बॉर्डर इलाके से रक्सौल क्षेत्र से हूँ और मेरा ग्राम दुर्गानगर खरकटवा पड़ रहा है। और यह मौनी अमावस्या बहुत आस्था का अमावस्या है। इस आस्था का अमावस्या में जो भी भक्तगण
इस तीर्थ धाम पे आते हैं और यहाँ से जल उठा करके बाबा अरे राज जा करके उनके ऊपर जल ढारने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धालु भक्त को इच्छा होती है वह पूरा होता है। यहाँ इस समय तो हम अभी पहली बार आए हुए हैं जल उठाने, और भक्तों का आस्था विश्वास दे करके मेरा मन प्रसन्न हो चुका है कि यह भौतिक आस्था है जिसको हम लोग यहाँ से जल माँ भगवती गंगा का उठा करके और बाबा पे ढारने से सब भक्तों का कल्याण होता है और सभी भक्तों का मनवांछित जो इच्छा रहता है वह उसका पूर्ण होता है। बाबा उसका पूर्ण करते हैं। सभी श्रद्धालु भक्तों को देख करके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मौनी अमावस में जो भी भक्त यहाँ स्नान दान करते हैं उनका हर पाप नष्ट हो जाता है। माँ भगवती गंगा के पावन कृपा से सभी पापों का यहाँ नाश होता है, क्षय होता है। इसलिए सभी भक्त यहाँ आस्था को लेकर के आते हैं और यहाँ स्नान दान करके यहाँ से जल लेकर के बाबा पे जा कर के चढ़ाते हैं और अपने इच्छाओं को बाबा के समीप रखते हैं, बाबा के चरणों में तक रखते हैं कि बाबा मेरी इच्छा को पूर्ण करे। सभी श्रद्धालुओं से मैं कहूँगा कि जो श्रद्धालु यहाँ नहीं आ पाते हैं वह समय निकाल करके अपने गृह से एक बार यहाँ आकर के स्नान दान करें और यहाँ से जल लेकर के बाबा पे अवश्य ही ढारें। जय श्री राम। मैं आचार्य श्री राम मिश्रा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सदस्यों ने जिलाधिकारी सुब्रत सेन से मुलाकात कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों की मांग है कि कटाव पीड़ित सैकड़ों परिवार के लोग वर्षों से सबौर, भागलपुर और नाथनगर के सरकारी जमीनों पर रह रहे थे, जिन्हें अतिक्रमण के तहत हटा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी के पास मामला जाने पर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश भी निर्गत कर दिया गया है कि इन्हें जमीन देकर बसाया जाए, लेकिन कार्यालयों का चक्कर लगाने के बावजूद भी आज तक इन विस्थापितों को जमीन मुहैया नहीं हो सकी है, जिसके कारण ये लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द इनको जिलाधिकारी के द्वारा मुहैया कराया गया जमीन नहीं दिया जाता है तो ये लोग आंदोलन करेंगे। आदेश हुआ था गरीब भूमिहीनों को बसाने का, उसके बाद दोबारा एक आदेश वो हुआ, दोबारा जो है 2/7/22 को फिर आदेश हुआ, 2 आदेश हुआ। डीएम साहब अभी गरीबों के लिए मसीहा हैं। डीएम साहब का आदेश हुआ कि इस गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाए। द्वितीय अपील में हम लोग को 2 बार आदेश हुआ। आज तक निचला पदाधिकारी हम लोग को दौड़ा रहा है। जहाँ जाते हैं कभी एसडीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कभी डीसीएलआर साहब के यहाँ जाते हैं, कभी एडीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है। एसडीओ साहब सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब के यहाँ कागज़ है। एसडीओ साहब से मिले तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ है किरानी साहब, वो भगा देते हैं। हाँ, उनका नाम तो नहीं जाते हैं, गोरे से नाटे से स्टाफ है, बोला कि हम जो करेंगे वही होगा। आज तक 2 साल होने जा रहा है। पंचायत चुनाव के पहले आदेश हुआ था। आदेश में लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोग को गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाएगा। हम लोग का 3 जगह पास हुआ है। नाथनगर सबौर में 62 आदमी का है, भागलपुर में 92 आदमी का है, जगदीशपुर अंचल में। जब जाते हैं धुतकार फुटकार के भगा दिया जाता है। परसों हम लोग सीओ साहब से मिले, सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब दस्तखत कर दिए। आप झूठ बोले कि सही बोले ये हम नहीं जानते। पेपर आउट भी किए हैं, बोले वो कि पेपर भी आउट हुआ है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं। इसलिए हम लोग आज फिर जाकर के डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीओ साहब, एडीएम साहब सभी को दरखास्त दिए हैं, जिसका प्रमाण हम आप लोग को दे रहे हैं। क्या मांग हम मांगता है क्या? सुविधा लाभ के चलते ही ने रोक के रखा है। नहीं तो 1.5 साल जिला पदाधिकारी पूरे जिला का मालिक है, उनका जब आदेश का पालन नहीं होता है तो हम गरीब का क्या पालन करेगा? आप ही सोचिए सर कि जिला पदाधिकारी एक जज बन के डिग्री दिए हम लोग को। ये डिग्री है जिला पदाधिकारी द्वितीय अपील का। और निचला पदाधिकारी को प्रधानमंत्री आदेश दे देते हैं, निचला आदमी काम करता है और उनका बात का कोई उल्लंघन, हमेशा उल्लंघन ही हो रहा है। 1.5 साल से समझिए सब गरीब बच जाता है। अभी कैसा ठंडा है, जाके देखिए भीकनपुर में सबको उजाड़ दिया, मायागंज में जाके देखिए सबको उजाड़ दिया। गरीब भूमिहीन सब मर रहा है। 62 आदमी सबौर का है, 45 आदमी नाथनगर का है, 92 आदमी जगदीशपुर अंचल का है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
हजारीबाग बरही के एपीजे अब्दुल कलाम पार्क में प्रखंड अध्यक्ष गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई। उन्होंने बताया आगामी 1 फरवरी 2023 को नाई समाज की महासम्मेलन का आयोजन बरही के डाक बंगला में किया जाएगा। बैठक में दहेज प्रथा पर रोक लगाने एवं महासम्मेलन के दिन आदर्श विवाह कराने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सचिव संतोष कुमार शर्मा उर्फ कालीचरण, महादेव ठाकुर, राजेश कुमार शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित थे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रूपेश चंद्रवंशी की। सर्विलांस के प्रभारी इंस्पेक्टर ने भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर तानी पिस्टल, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव पर इंस्पेक्टर ने तानी पिस्टल। एसपी ने शिकायत के बाद सर्विलांस के प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज यादव को निलंबित कर दिया। 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। थाना सदर बाजार के कचहरी के पास स्थित वीरेंद्र पाल सिंह यादव के आवास की है ये पूरी घटना। सर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के या एक इंस्पेक्टर के ने आपत्ति की है, क्या पूरा मामला था? इसमें किस चीज़ की कार्रवाई की? एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे विभागीय जांच के लिए निर्देशित किया गया। उसमें मुझे एक आदेश मिला है जिसमें इसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनको यहाँ से रिलीव किया जा रहा है, भेजा जा रहा है बाहर के लिए। उसमें जांच पूरी करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रिवॉल्वर डालने की भी बात कही जा रही है। ये आरोप हैं और इसकी जांच की जा रही है। जो भी सही निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इंस्पेक्टर ने आपके घर के आगे धमकी दी, और क्या पूरा मामला है? इसमें पुलिस क्या कर रही है? आप दिसंबर 2020 में इंस्पेक्टर नीरज यादव हमारे पास आए और हमसे कहा कि दादा, मेरा भाई बीमार है, दिल्ली में भर्ती है, गंभीर हालत है, 5 लाख रुपया हमें उधार दे दो और हम घर जाकर के एफडी तोड़वा के आपको 1 महीने के अंदर वापस कर देंगे। हमने उन्हें 5 लाख रुपया उधार दे दिए और उन्होंने लिख के हमें दे दिया, लिखा हुआ है। उसके बाद 7-8 महीने तक हमसे कोई तकादा नहीं किया। तकादा किया तो उन्होंने जैसे तैसे हमको 2.5 लाख रुपया 1 साल के बाद में वापस किया। का अगले महीने में बाकी रुपया दे देंगे। 3 महीने बीतने के बाद फिर 50,000 रुपया काफ़ी कहने के बाद दिया, और उसके बाद लगातार बहाना करके आज दे देंगे, कल दे देंगे, मतलब बहाना करते रहे। पैसा देने के मूड में नहीं थे। तब हमने लिखित में पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया कि इस तरीके से हमसे इंस्पेक्टर नीरज यादव 5 लाख रुपया ले गए। इसमें से 3 लाख रुपया उन्होंने वापस किए हैं और बाकी रुपया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जायज़ से बात कहा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन के बाद हमें 50,000 रुपया और दिया। कहा अगले दिन बाकी 1.5 लाख रुपया आपके वापस कर देंगे, दे जाएंगे। दिए नहीं। 10-15 दिन बीतने के बाद भी दिनांक 19 तारीख को लगभग 9 बजे हमारे निजी सचिव सचिन शुक्ला ने उनसे कहा कि आप तो कह रहे थे दोपहर में शाम तक पैसे दे जाएंगे, दोपहर में दे जाएंगे, नहीं तो शाम तक पैसे दे जाएंगे, आप देने नहीं आए। तो सचिन शुक्ला से भी हाथ टाक की बात की। फिर कहा अध्यक्ष से बात कराओ। मुझसे फ़ोन पे बात की तो कहा कि एसपी साहब से मेरी शिकायत करके क्या कर लिया? आप तो शिकायत कर दी, आप पैसे नहीं देंगे, आपको चुनौती है, आप पैसे ले लेना। हमने फ़ोन काट दिया और कप्तान साहब को पूरी स्थिति से अवगत कराया कि वो हमें चुनौती दे रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा एक प्रार्थना पत्र भिजवा दो, हम पे कार्रवाई कराते हैं। इस बीच में लगातार नीरज यादव का फ़ोन आता रहा। मैं फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर कई कॉल आने के बाद में फ़ोन रिसीव किया तो कल के मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, निकल बाहर, तुझे गोली मार देंगे। हम इस बात का आभास भी नहीं कर पाए थे कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। इस बीच में मेरा ड्राइवर नीचे से दौड़ता हुआ गया कि
नीरज यादव थार गाड़ी से आए हैं, बाहर दरवाजे पर खड़े, पिस्टल हाथ में लिए और गाली दे रहे हैं आपको। हम कपड़े उतार चुके थे, कपड़े पहन के तुरंत नीचे आए। उन्होंने हमारे पर आते ही देखते ही हम पे पिस्टल तान के हमारे ऊपर फायर कर दिया। मिस हो गया। पीछे मेरे ड्राइवर अवधेश यादव खड़ा था, सचिन शुक्ला हमारा निजी सचिव, उन लोगों ने पकड़ लिया, उनकी पिस्टल छीन ली। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।